ओम कहो या ओंकार, परमेश्वर यानी कि उस एक के मुख से निकलने वाला वो पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। ओम केवल एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम मात्र एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ए, ऊ और मैं। ए का मतलब है उत्पन्न होना, ऊ का मतलब है उठना यानी कि विकास करना, और मैं का मतलब है मौन हो जाना, ब्रह्म लीन हो जाना। इसमें ए वर्ण सृष्टि का द्योतक है, ऊ वर्ण स्थिति दर्शाता है, जबकि मैं लय का सूचक है। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम का बड़ा ही महत्व है। ओम शांति का प्रतीक है और विभिन्न धर्मों का पवित्र चिन्ह भी है। कहा जाता है कि ओम रहित कोई भी मंत्र फलदायी नहीं होता, चाहे उसका कितना भी जाप क्यों ना किया जाए। मंत्र के रूप में मात्र ओम भी पर्याप्त है। माना जाता है कि एक बार ओम का जाप 1000 बार किसी मंत्र के जाप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओम का दूसरा नाम प्रणव यानी कि परमेश्वर है। तस्य वाचक है प्रणव है, उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। ईश्वर प्रणव नाम ओकारा, सकल जगत को यही आधारा, यानी कि उसको व्यक्त करने वाला शब्द प्रणव है, उसका अपना निज नाम ओम है। ओंकार को ही आदि ध्वनि कहा जाता है। ओम शब्द ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक है, और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्ग लोक का भी प्रतीक है। ओम का यह चिन्ह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ओंकार का नाद देह तंत्र, मन, अंतर्मन और चेतना के सूक्ष्म तंतुओं को प्रभावित करता हुआ आध्यात्मिक चेतना तक जाकर साधना का आधार बनता है। ओम व्याकरण से परे है, अतः इसके रूप नहीं होते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्येत। ओम स्वयं में संपूर्ण है। माना जाता है कि ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई। हालांकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषदों और कई धर्म ग्रंथों में ओम का जिक्र मिलता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वह ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद था, है और रहेगा। इसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। ओम की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों क्रमशः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक हैं। ओम के ऊपर बिंदी तीनों गुणों से परे या तीनों गुणों में समानता की निर्गुणता का प्रतीक है। ओम के जाप का उच्चारण शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से और आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। गीता में 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है, यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओम का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है कि योग धारणा में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी कि ओंकार उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अब यदि इसी ग्रंथ के 70वें अध्याय में जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि के आदिकाल से ओम, तत्, सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए
प्रयुक्त किए जाते रहे हैं, जैसे कि ओम तद्विष्णु, ओम नमः शिवाय इत्यादि। यानी कि जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने ओम, तत्, सत इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। इसीलिए गुरु परंपरा के अनुसार उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। यही वजह है कि योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की सारी क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, जिनका उच्चारण एक के बाद एक होता है। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है, जिसके अनुसार साधक या योगी इसका उच्चारण पहले या बाद में करता है। ओम ओ से शुरू होता है, जो चेतना के पहले स्तर को दिखाता है। चेतना के इस स्तर पर इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं। इससे ध्यान बाहरी संसार की ओर जाता है। चेतना के इस अभ्यास व सही उच्चारण से साधक को शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। इसके बाद ऊ की ध्वनि आती है, जहां पर साधक चेतना के दूसरे स्तर में जाता है। इसे तेजस भी कहते हैं। इस स्तर पर साधक अंतर्मुखी हो जाता है और वह पूर्व कर्मों और वर्तमान के बारे में सोचता है। इस स्तर पर अभ्यास करने से जीवन की उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाती हैं और साधक को आत्मज्ञान होने लगता है। वह जीवन को मोह माया से अलग समझने लगता है। हृदय, मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। मैं ध्वनि के उच्चारण से चेतना के तृतीय स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। इस स्तर में साधक सपनों से आगे निकल जाता है और चेतना शक्ति को देखता है। साधक स्वयं को संसार का एक अंश मानने लग जाता है और इसी अनंत शक्ति स्रोत से शक्ति लेता है, जिसके द्वारा साक्षात्कार के मार्ग में भी जा सकते हैं। इससे साधक के शरीर, मन और मस्तिष्क के भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है और तनाव रहित हो जाता है। ओम शब्द की महिमा अपरंपार है। इस सर्वव्यापी ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर की नस नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर मस्तिष्क, हृदय व नाभि के केंद्र में कंपन होने से उनमें से जहरीली वायु तथा व्याप्त अवरोध दूर हो जाते हैं। ओम बोलने पर ऐसे शरीर के निचले भाग यानी कि नाभि के निचले हिस्से में कंपन होती है। ऊ से शरीर के मध्य भाग यानी कि छाती के करीब कंपन होती है और मैं से शरीर के ऊपरी भाग यानी कि गले में कंपन होती है। ये नाभि हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है, जिससे हमारी समस्त नाड़ियां और आभा मंडल शुद्ध हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।